फ्राई पॉम्फ्रेट बनाने के लिए ये मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ, ग्रीन चिली, इमली, ब्लैक पेपर और जीरा है, कूटा हुआ धनिया, सबको डाल करके मिक्सी पॉट में डाल देंगे। और इसके बाद ये धनिया और कुछ मिंट की पत्तियां हैं। धनिया और मिंट को डालने के बाद बहुत कम पानी डाल करके इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद ये पॉम्फ्रेट है क्लीन किया हुआ, और ये देखिए इसमें मैंने ये बीच बीच में ये कट लगाया है। ये कट लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी जो है मसाला फिश के अंदर अच्छे से जाएगा। तो अब जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया है, इसको सबसे पहले तो कट के अंदर अच्छे से फिल करेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, और उसके बाद बाकी बचा हुआ मसाला को ऊपर से ऐसे लगा देंगे जैसा मैं लगा रही हूँ। और मसालों को पूरी अच्छे से लगाने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इसके बाद ये मैंने आधा कप सूजी लिया है और 1/4 कप बेसन है, दोनों को मिला लिया है अच्छे से। फिर ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है, और एक एक करके मैरिनेट किया हुआ पॉम्फ्रेट को पहले रवा और बेसन का मिक्सचर में अच्छे से कोटिंग करेंगे। चारों ओर से आप इसको अच्छे से कोट कर लीजिए। कोट करने के बाद गरम ऑयल में इसको मीडियम हीट पर इसको फ्राई करेंगे, और बहुत ज़्यादा इसको पलटना नहीं है, नहीं तो फिश जो है टूट जाएगा। एक तरफ से जब हल्का गोल्डन कलर का हो जाए तब आप धीरे से टर्न करके दूसरे साइड भी पका लीजिए। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा जो फ्राई पॉम्फ्रेट जो है बन करके तैयार हो गया है।